ओम शांति। गुड आफ्टरनून सभी को। आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है? थोड़ा डिले हुआ, कुछ प्लान डिले था। अभी आपको खुशखबरी देते हैं, आपने जो वेट किया है आपको उसका खुशी आपको भी शेयर करते हैं, तो आप भी खुश हो जाएंगे। थोड़ा वेट आपको करना पड़ा। आप सभी की दुआओं से, सभी के सहयोग से अभी बढ़ाते हैं, आवाज़ भी बढ़ा देते हैं। आप सभी के सहयोग से, सभी की दुआओं से, सुंदर अमृत वेला से आज पहली बार इस ड्रामा के इतिहास में बाबा की मुरली, स्विट्ज़रलैंड की हमारी जो फैमिली है, बाबा की मीठे बच्चों का परिवार है स्विट्ज़रलैंड का, आज उनको मुरली सुनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था, जो 10:30 बजे आरंभ होकर अभी 12 बजे तक पूरा हुआ। फिर थोड़ा लिंक में भी टाइम का ऊपर नीचे हुआ भाई से, लेकिन आप सभी को हम कितनी धन्यवाद करें, क्योंकि ये कार्य आप सभी की दुआओं और सहयोग के बिना नहीं हुआ है। जो बाबा ने ये सेवा शुरू कराई है, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आवाज़ आ रही है? एक दो लिख रहे हैं कि अभी आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा डिले भी हुए, कोई नहीं, थोड़े टाइम में भी ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। आज बहुत खुशी हुई हमें, जो स्विट्ज़रलैंड की फैमिली के साथ हमें थोड़ा इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और उन्होंने आगे भी इनवाइट किया है, तो बधाई आप सभी को भी। जो आप ये प्रकंपन फैला रहे हो, विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तो वो प्रकंपन कार्य कर रहे हैं, और सभी के लिए करेंगे। आप सभी भी जो थॉट मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने अपनी स्विट्ज़रलैंड की फैमिली को भी बताया कि मैं हमेशा ही प्रैक्टिस करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, और जब तक कार्य पूरा ना हो बाबा का, करता ही रहूँगा। मैं आत्मा करती रहूँगी। आज सोल कॉन्शियस का चैप्टर है, तो हर घड़ी सोल याद करनी है कि हमें 800 करोड़ की सेवा करनी है, प्लस प्रकृति के 5 तत्वों की सेवा करनी है। 800 करोड़ आत्माएं हैं, हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन है। इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, उनका दुख दर्द हमें दुखी तो ना करे, पर हमें उमंग में जरूर लाए कि अब हमें उनके लिए करना है, क्योंकि ये सौभाग्य हमें मिला है कि भगवान ने हमें चुना है। तो इसलिए सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि अब बाबा के कार्य को कितना धैर्य से बाबा देखो कर रहा है। 85 वर्ष, 33 वर्ष साकार में पालना,
51 वर्ष अव्यक्त में कितना धैर्य चाहिए, सोचिए जरा, कितना धैर्य चाहिए। इसीलिए समंदर गाया गया, सागर उसको क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया। असीम है उसका धैर्य, असीम। जब ऐसा बार बार सोचोगे, कितना प्यार उसका, कितनी बार उसने गलतियां माफ की होंगी हमारी, कितनी बार, कोई गिनती ही नहीं। एक अनुभव मैं आपसे शेयर कर लूं कि एक रजिस्टर लीजिएगा, एक रजिस्टर, पतला मोटा जो भी आप, चलो दिमाग से लीजिएगा, प्रैक्टिकल जरूरत ही नहीं है लेने की। और अपनी एक गलती के लिए, जो पूरे जीवन में हमने की है, पिछले जन्मों की तो बाद में देखेंगे, पहले इसी जीवन की देख लें। एक गलती के लिए सिर्फ एक बिंदु लगाइएगा, एक बिंदु, डॉट। और ऐसे डॉट लगाते रहें अगर हम, एक गलती के लिए एक डॉट, तो मैंने थोड़ी देर बैठकर चिंतन किया, तो मुझे लगा ये रजिस्टर भरते देर नहीं लगेगी। इतनी गलतियां, अब सभी गलतियां पाप नहीं होती हैं, पर अवज्ञा तो होती है। गलतियां, अवज्ञा, अलबेलापन, डॉट भी लगाएं ना, एक एक गलती के लिए, पूरी ना लिखें, सिर्फ डॉट, 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 रजिस्टर भर जाए। और इतनी गलतियों वाला रजिस्टर लेकर भी जब हम बाबा के पास जाते हैं, कभी उसकी नजर पलटी हुई नहीं पाते हैं। ऐसे ही प्यार का समंदर नहीं है। उसके प्यार को महसूस करना है, और उसके प्यार में डूबना है। अभी आज भले ही हमारे पास समय कम है, लेकिन मुझे खुशी और शेयर करनी है आपसे, आपके बारे में है वो। सुबह हमने कमल भाई और इन सभी से भी शेयर किया। अब हमारा जो 2 से 3, 3.25 वाला ग्रुप है, रियल में 5 महीने की मेहनत से, बाबा की मदद से इतना वंडरफुल ग्रुप बन गया है कि 2 बजे बाबा उठा के बैठा देता है उनको। 1 घंटा, 1.5 घंटा क्या, अब तो हमें विश्वास होने लग गया कि अगर 2 घंटा भी बिठा देंगे, 3 भी बिठा देंगे, बिना किसी हलचल के, मन की हलचल के बिना, तो साइलेंस में बैठ सकते हैं। मेरे को लगा कम से कम 1000, 1200, कम से कम इतनी आत्माओं का ग्रुप तो हो गया है, जो सवेरे 2 से 3 डीप डेड साइलेंस और डीप एकांत में बाबा के प्रेम में लीन होके, बिना किसी गीत के, बिना किसी म्यूजिक के, जिन्हें बैठना आ गया है। कल शाम के योग में हमने रियलाइज किया, और अब अमृत वेला में भी बहुत कम कमेंट्री होती है। ये वास्तव में अव्यक्त की ओर जाने की बहुत अच्छी इंडिकेशन है।
तन टिकने लगे, मन टिकने लगे, बुद्धि ठहरने लगे, चित्त भी ठहरने लगे। यह व्यक्त की तरफ जाने की निशानी। इसलिए बहुत बहुत आपको इस बात की भी बधाई हम देके आगे आज की वाणी थोड़ा सुनेंगे। ठीक है जी। आज बाबा की जो वाणी है, चलो थोड़ा सीधे होके और सब तरफ से डिटैच होके बैठो। अव्यक्त वाणी सुनने के समय अगर रियलाइज साथ साथ करना है तो अलग हो जाना है, चैट से भी अलग डिटैच हो जाना है। रियलाइज करना है। और आज बड़ी सुंदर टाइटल वाली वाणी है, 2 फरवरी 69 की। 15-16 दिन बाबा को अव्यक्त ये हुए हो गए हैं। 18 तारीख को बाबा अव्यक्त हुए, 2 तारीख माना 14-15 दिन। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि सुनिएगा ध्यान से। दिल से सुनिएगा। बात कानों के थ्रू जाएगी, लेकिन कानों को पता ना लगे, दिल को पता लगना चाहिए। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। यानी समझ भी है और भावना भी है, वो यथार्थ प्रेम होता है। भक्ति में अंधविश्वास होता है, प्रेम वहां भी होता है, लेकिन विवेक नहीं होता है। लेकिन अभी हमें विवेक भी है, किसे प्यार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भी हमें ज्ञान है। आप सभी का प्रेम रस, ध्यान से सुनिएगा दिल वालों। आज दिल वाला टेम्पल की बात बाबा ने कही मुरली में। बड़ी सुंदर बात है बाबा के वाणी में, जो अगर उसी भाव से सुनी जाए जिससे बाबा कह रहा है तो मजा आ जाता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। वाह, ये है वंडरफुल महावाक्य कि मेरा, अब इंडिविजुअल ले लीजिए, जो समझेगा उसी का ले आएगा। अगर बाबा ने कोई लिस्ट नहीं बनाई है कि इन आत्माओं, किसी भी आत्मा का अगर प्रेम सही है, आज भी वो प्रेम भगवान को तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे मन में खींच लाएगा। लेकिन प्रेम रस होगा तो। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। पहुंच जाओ 69 में अभी। वह कौन सी आशा है? बाबा को गए अभी 13-14 वर्ष हुए हैं, 13-14 दिन हुए हैं, सॉरी। कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। सुनिएगा ध्यान से, ये प्रश्न आज भी है हमारा। यह सभी बच्चों की आशाएं अपूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। संदेशी यानी कुछ आत्माओं को विशेष वरदान होता है बाबा का यज्ञ में, कि जो बाबा के पास जा सकती हैं, बाबा से बात कर सकती हैं, बाबा से संदेश ला सकती हैं। कुछ आत्माओं को है ये सिर्फ वरदान।
तो आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। यानी जो वरदान द्वारा संदेशियां दिव्य बुद्धि से जो करती हैं, वह दिव्य दृष्टि द्वारा, यानी ज्ञान भी है, और हम ज्ञान और दिल दोनों के साथ जब अनुभव करते हैं तो वो बहुत लाभदायक है, अलौकिक है और अनोखा है। जैसा कल शाम का नुमा शाम जिन्होंने किया होगा, एक दो शब्द भी शायद ना बोला हो, पूरा घंटा हम फरिश्ता थे, अद्भुत था वो अनुभव। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मीठे भाई बहनों, ध्यान से सुनना। जो भी चाहते हैं अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो। देखिए, पास हो गए आप सभी। अगर कोई अमृत वेला नहीं कर रहा, वो इस बात को अब अंडरलाइन कर लें, क्योंकि अमृत वेला ही वो समय है। भले ही पहले 4 बजे से शुरू करो, फिर 3 पर आओ, पर 2 से 3 वाला अमृत वेला तो अद्भुत है, अद्भुत है। पर एकदम नहीं आना उस पर, शरीरों पे असर नहीं लाना एकदम, लेकिन जो कर सकते हैं जल्दी सोकर अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो। देखिएगा, देखिए बाबा ने मुरली में सब बताया है कैसे अनुभव करना है। यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जब आपके अंदर इच्छा होगी, किसी भी चीज की इच्छा होती है, तो वहीं पर तन भी भागा जाता है, मन भी भागा जाता है। देख लीजिए आप, जो मन भागता है वो वहीं भागता है जहां हमारी इच्छाएं, हमारे लगाव लगे होते। अब ये सुंदर इच्छा कि अब तो हमें अव्यक्त मिलन की अनुभूति करनी है, ये लगन वाली इच्छा होनी चाहिए। जितनी इस इच्छा में लगन है, श्रेष्ठ इच्छा है ये। तो सवेरे सवेरे का संकल्प बताया, अब हम अव्यक्त बाबा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी, और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो। अव्यक्त स्थिति में बाबा से जब भी योग करना है, अगर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, तो मीठी आत्माओं, पहले देह, देह के रिश्ते नाते, देह की दुनिया की सारी बातें सब किनारे रख देनी है, आत्मा बन जाना है, अव्यक्त हो जाना है। और फिर जब मुक्त मन से बाबा के पास जाएंगे, वो भी अमृत वेले के समय, तो बहुत सुंदर अनुभव होगा। रूह रिहान करनी है। देखिए यहाँ रूह रिहान, ये नहीं कह रहे बाबा बस बिंदी बन के बैठ जाओ, रूह रिहान करो। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं, फीलिंग आएगी। जो कर रहे हैं उनको आ भी रही है फीलिंग।
फीलिंग आएगी कि रूह रिहान कर रहे हैं बाप के साथ, और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। जैसे जैसे आपकी बुद्धि एकाग्र होती जाएगी, मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर होती जाएगी, आप सभी को भी बहुत सुंदर सुंदर सूक्ष्म रहस्य इस ड्रामा के क्लियर होंगे। जैसे हमें ये हुआ कि सारे ब्राह्मण परिवार को 2 से 5 का योग कराया जा सकता है। जब हमें अच्छा अनुभव हो रहा है तो क्यों नहीं। तो हमें लगा कि हैं इस संसार में बहुत सी आत्माएं। कईयों ने कहा तबीयत खराब हो जाएगी, हमने कहा नहीं, हैं आत्माएं ऐसी। और जब बाबा 2 बजे उठता था तो जरूर हमें भी उठना है। तो आज तो 1 बजे उठना इतना सरल हो गया और बहुत आनंदमयी हो गया। बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव होंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी है मालूम है? ध्यान से सुनना जी। अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। दिन भर अगर बंधनों में फंसे हुए काम कर रहे हैं, मन बुद्धि को मुक्त रख नहीं रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, तो बोलना मतलब कर्तव्यार्थ बोलना अलग चीज है। लगन से लगाव से बोलना, देहधारियों से बातें करने का इंटरेस्ट होना, या दुनिया समाचार की लेन देन करने का इंटरेस्ट होना, ये बाहर मुक्ता होता है। जो सारा दिन इस बाहर मुक्ता से दूर, क्योंकि कल सवेरे अब लैला को मजनू से मिलना है। उसको खबर हो जाए दोपहर को कि कल सवेरे मजनू आएगा, अब बताओ दोपहर से लेकर के पूरी रात्रि कैसे बीतेगी उसकी। मजनू आएगा, मजनू आएगा, आशिक माशूक की तरह। रात को मुझे जल्दी सोना है क्योंकि सुबह मैंने भगवान से मिलना है। जिन्हें सुबह मिलने की लगन होती है वो बहाने नहीं दिया करते हैं, वो चलो मुश्किल होती है एडजस्ट कर लिया करते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करें। रात को एडजस्ट कर लो, 9 बजे सो जाओ बाबा ने कहा, जो सो सकते हैं। 9:30 सो जाओ जो सो सकते हैं। चलो 10 सो जाओ जो सो सकते हैं। 10 और बस। 10 के बाद तो फिर अपने अपने कर्म बंधन खुद बनाए हैं सभी ने। लेकिन चलो मजबूरी बस 11 भी सोए हैं तो चलो 2 का तो संकल्प नहीं, पर 3:30 4 का तो रख सकते हैं। लेकिन पहले रखो जल्दी का, और दिन में रहना है अंतर्मुखी। अब अगर जिन्हें सूक्ष्म अनुभव करना है उन्हें बाबा की मुरली से बाहर नहीं चलना है, अंतर्मुखी रहना ही है। भले कार्य व्यवहार में रहो, जो सिर्फ कार्य व्यवहार के प्रति बात बोलनी होती है वो आपको बाहर मुक्ता का अनुभव नहीं कराएगी। बाहर मुक्ता का अनुभव वही बात कराती है जब आप बाहर आके बोलते हो, आप बाहर की तरफ खींच कर बोलते हो, वो बाहर मुक्ता होती है। जरूरत के लिए आपने कोई कार्य किया, कोई बात नहीं, उससे डिटैच होना आसान है। तो वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है, देखिएगा कैसी बात बोली है बाबा ने, अगर स्नेह है और मिलने की आश है तो यह तरीका तुम्हारे पास है बहुत सहज। अगर स्नेह है और मिलने की आश है तो यह तरीका बहुत सहज है। कौन सा तरीका? दिमाग में मन बुद्धि में बिठा लो। दिन भर कम बोलना
अंतर्मुखी वृत्ति रखना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, अगले दिन का अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से देखो बाबा ने ये सूक्ष्म लोक का योग सिखाया। आज की मुरली भी बड़ी वंडरफुल है। ये सूक्ष्म लोक का अनुभव आपको बाबा बता रहे हैं कैसे करना है। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमारी स्टडी नहीं हुई है। बाबा एडवांस स्टडी करवा रहा है आपको। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती है। देखिएगा, जो दिल से लगन वाले होते हैं ना, मिक्स दिल वाले नहीं, सच्चे दिल वालों की आवाज पहुंचती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए क्योंकि उस वक्त ब्रह्मा बाबा को अपने पास बुलाना माना एक बहुत बड़ी बात थी यज्ञ के लिए। यज्ञ की मम्मा पहले ही चली गई थी और बाबा को भी वतन में बुला लेना, तो कई बच्चों का संकल्प रहता था कि बाबा क्यों इतनी कठोरता की बाबा ने। कम से कम 100 वर्ष की तो लाइफ बताई है ना ब्रह्मा की, तो उतना तो रहने देना। इसलिए जो आवाज पहुंचती है, बच्चे सोचते हैं तभी तो पहुंचती होगी, वह सुन करके हर्षाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, यानी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले दिल तो मिल ही नहीं सकते। कितना सुंदर विधि से बाबा समझा रहा है। दो दिल वही मिल सकते हैं दुनिया में भी देखो, चाहे वो नेगेटिव वाले हैं, वो नेगेटिव वाला नेगेटिव वाली फ्रिक्वेंसी ढूंढेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाली, ज्ञानी वाला ज्ञानी वाली, योगी वाला योग वाली। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है, तो बच्चों ने उत्तर दिया साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। तो फिर बाबा ने बोला शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। तो बच्चों ने बड़ा वंडरफुल जवाब दिया, जैसा हमारा है वैसा नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा, कितनी सुंदर चिट चैट है देखो, उस समय की है जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। नीचे बच्चे थोड़ा विचलित भी हो रहे हैं, प्रश्न भी उठ रहे हैं। उस समय को फील कीजिए। उस समय था यज्ञ की अभी सेवाएं बहुत कुछ भी नहीं हुई थी ज्यादा, और बच्चे, बाबा ने कहा वह शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, बाबा ने कहा। लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। यानी शुद्ध मोह तो होता है पर वो मोह में बदल जाता है, क्योंकि जिनके साथ रहते हैं, साकार में भी देखा, किन्हीं दीदी के साथ दादी के साथ रहेंगे तो जब कभी उनमें से कोई जाता है तो उनके बहुत नजदीक वाले वैसे तो पार्ट डिटैच होके बजा रहे थे, पर उनके जाने पर फिर आंसू आ जाते हैं। तो वो शुद्ध मोह था, वो मोह में बदल जाता है कहीं ना कहीं, अंश मात्र जो है। तो ये बच्चों में बाबा ने अंतर बताया, या तो प्यारे बनते या न्यारे बनते, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे।
इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। देखिए, साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो का मतलब आप फरिश्ता स्थिति का अच्छा अनुभव कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल हल्के यहाँ भी रह सकते हो, ये इसका भाव है। यहाँ फरिश्ते बन सकते हो। फाइनल फरिश्ता तो सूक्ष्म लोक में ही होते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत हल्केपन का अनुभव कर सकते हैं। आप फिर कहेंगे कि आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने, यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य वह बाप करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखना है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शो केस में शक्तियों को पांडवों को आना है, बाप दादा तो गुप्त है। देखिए, संसार तो बच्चों को देखेगा, लेकिन बाप दादा गुप्त रहते हैं, जो बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होंगे। जैसे जैसे हम सभी के स्वरूप दिव्य बनते जाएंगे, धीरे धीरे सब महसूस करेंगे। जैसे दादियों से किया, दादियों ने बन के दिखा दिया, जैसे दादियों से किया, अनुभव किया सभी ने कि ये भगवान की रचना है, हल्के हैं बिल्कुल, फरिश्ते हैं बिल्कुल। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो। लेकिन जल्दी होगी क्या? हो सकती है, होगी या हो सकती है, ये बात बहुत सूक्ष्म है। अगर इसको आराम से समझा जाएगा, इस बात में ये क्लियर किया है बाबा ने ये पूछकर कि इस ड्रामा में कुछ भी जल्दी, हमारे सोचने वाली जल्दी नहीं हो सकता है। हम देखो किसी किसी काम के लिए सोचते हैं, ये जल्दी वो जल्दी ये जल्दी। पुरुषार्थ के लिए सोचा वो बात अलग है, लक्ष्य रखा वो अलग बात है, परंतु बेचैन होके जल्दी हो जाए, नहीं हो सकती। भावी जो बनी हुई है वह तो बनी हुई है, बनी ही रहेगी। लेकिन बनी हुई भावी में यह इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है, तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। ठीक है, अगर आप मन को, इसका भाव ये है कि यदि आप मन को हल्का रखते हो, तो आपको जैसा कल पहले संकल्प आया था, पिछले कल्प भी आया था, इस कल्प भी आपको वैसा ही तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प आएगा। तो यह संकल्प भी आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। क्योंकि अभी बताया था हमने कि जल्दी फरिश्ता बनने का संकल्प, वो संकल्प भी आएगा आपको। ठीक है, अगर मन बिल्कुल क्लियर होगा तो वो संकल्प भी आएगा, नहीं तो नीचे फंसा रहेगा। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। ये बात भले ही प्यार में कही है, लेकिन इसका बहुत गहरा महत्व है। आप सभी को अनुभव के लिए बता दें, हे आत्मन, आपके अंदर इतनी शक्ति है जो बाबा को आप अपने घर में, जहाँ पार्ट बजा रहे हो, सेवा केंद्र में, घर में, बाबा को खींच सकते हो।
प्रेम की शक्ति खींच सकते हो, लेकिन शक्ति प्रेम की होनी चाहिए, बुद्धि की नहीं। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो, यानी यहाँ रहते भी, जैसे अभी हमने अभ्यास शुरू किया, सभी को फरिश्ता देखो, हे आत्मन, ऐसा फील करो ये दुनिया हमारे लिए, मेरे लिए। हमने पिछले कुछ दिनों में किया, बहुत वंडरफुल अनुभव हो रहा है। बाकी सब काम बाबा करवाएगा हमारे द्वारा ही। ये पूरी दुनिया अव्यक्त वतन है, हर कोई फरिश्ता घूम रहा है, चाहे देखने में वो कुछ भी कर्म कर रहा हो, लेकिन अगर आप उसे फरिश्ता देखोगे तो उस तक आपकी बड़ी सुंदर वाइब्रेशन पहुंचेगी। चाहे आपके घर में कोई विरोधी कार्य कर रहा हो, लेकिन आप ये अभ्यास शुरू करो। ऐसा नहीं है इस अभ्यास से एक ही दिन में परिवर्तन हो जाएगा, पर धीरे धीरे देखना बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे। तो यहीं रहते रहते फिर हमको अव्यक्त वतन का नक्शा बन जाएगा। आशाएं तो हर एक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। अभी क्या करना है, कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह पति प्रति प्रश्न भी हैं, वह भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हो, इसका भी राज है। क्यों कहा गया था, साकार में बाबा ने कई बातें ऐसी कही, बाद में खुद बाबा ने उन बातों को काटा भी। कभी कहते शंकर जी हैं, कभी कहते शंकर जी नहीं हैं, लेकिन जिन्हें भगवान पर निश्चय होता है, तो उन्होंने शंकर जी हैं कहा, इसमें भी राज था। जब उन्होंने कहा शंकर जी नहीं हैं, इसमें भी राज था। क्या राज था, वो समय पर वो भी क्लियर कर देगा, हमें विचलित होने की जरूरत नहीं। अगर ये क्लियर है, ये भगवान सुना रहा, समय पर जब मुझे जरूरत होगी वो क्लियर कर देगा। तो ऐसे प्रश्न उस समय उठे बच्चों में। इसका मूल कारण है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं, अभी कारण बता रहे बाबा, जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो बच्चों से क्या किया जाता है, वह चीज उनकी आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है कि है ही नहीं। देखो ये हम अपने घरों में करते हैं। तो जब सूक्ष्म लोक को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए, जब शंकर जी के पाठ के बारे में ज्यादा बुद्धि चलाने लग गए बच्चे, और उस बुद्धि चलाने में पुरुषार्थ छूटने लगा, तो बाबा ने युक्ति रची कि है ही नहीं, जैसे ध्यान हटाने के लिए कहा। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। इस रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में चटक गए थे, उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं। ठीक है जी। तो देखिए कितना सूक्ष्म रहस्य है इन मुरलियों के अंदर। ये मुरली 2 फरवरी की है, आपको पूरी पढ़नी है, पूरी खुद पढ़नी है। इंटरनेट पर आप डालेंगे अव्यक्त मुरली, गूगल पर डालेंगे अव्यक्त मुरली, अव्यक्त वाणी 1969 आ जाएगी, 2 फरवरी 69। ठीक है, इसको पूरा पढ़िएगा। परंतु जितना अभी सुना है
उस सुने के आधार पर थोड़ा सा चिंतन करके फिर क्लास को आज पूरा करेंगे। क्या समझा आपने आज की मुरली से? क्या समझा? अभी लिख सकते हैं, चैट अभी ओपन है, आप लिख सकते हैं। आज की मुरली से बहुत जरूरी सीक्रेट उसमें बाबा ने बताया। घर को सूक्ष्म लोक बनाना है, बहुत अच्छा। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, ये अभ्यास करना है थोड़ी दृढ़ता से। बाबा की श्रीमत पर चलोगे, बाकी बाबा देखेगा। आज बाबा ने बोला भी है वरदान में, बाप जिम्मेवार है, तुम नहीं। अमृत वेला जरूर करना है, अंतर्मुखी और अव्यक्त रह करके कर्म करने हैं, ये प्रतिज्ञा बनती। बार बार लिखिए, भगवान मिला है, भगवान मिला है, इस बात को मन के भीतर जाने दो। खुशी इसलिए नहीं होती क्योंकि डिमांड कर रहा है मन, देहधारियों को चाहता है, या फिर चीजें ठीक हो जाएं ये वो चाहता है। आप पहले चीजें ठीक हों या ना हो, जैसे हम बताते हैं, आग लगे बस्ती में, मैं रहूंगा मस्ती में। पहले आप भगवान की मस्ती में रहिए, चीजें बाद में ठीक करेंगे, परिवार संबंधी ये बाद में ठीक करेंगे। पहले खुद को खुश रखिए, अगर जानते हो भगवान मिला है। बाद में ठीक होंगी चीजें, पहले खुद को ठीक करो। सबको फरिश्ता देखना है, बहुत सुंदर, अंतर्मुखी रहना है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे अगर आप इन इसके ऊपर चलेंगे। भगवान मिल गया, कुछ और चाहिए क्या? ये लिखिए, जिन्होंने लिखा था, सुमित जिंदल। हाँ, भगवान मिल गया, कुछ और चाहिए, स्मिथ जी लिखिए। व्यक्त में रहते भी अव्यक्त का अनुभव कर सकते हो, बहुत सुंदर। आएगी, सभी के परिवारों में चेंजिंग आएगी, धैर्य रखो थोड़ा। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। और बाबा तक प्रेम का मैसेज जाता है, प्रेम के मैसेज से। सुमित जी लिख रहे हैं, सुमित बहन कह रही है, नहीं चाहिए। जब कुछ और नहीं चाहिए तो मुस्कुराइए। जब कुछ और नहीं चाहिए, भगवान मिल गया तो मुस्कुराइए। अगर अभी भी आपकी मुस्कुराहट कोई रोक रहा, तो समझिए दिल को कुछ चाहिए, उसको सिखाइए। मुस्कुराइए और दिल को सिखाइए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए।
फिर देखो, आनंद आएगा, मुस्कुराएगा चेहरा और खुश हो जाएंगे आप। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या हो जाए, बाकी बाबा देखेगा, बैठा है, बाबा देखेगा। खुशी के आंसू हैं ये, जिनकी आंखों से मोती टपक रहे, ये खुशी के आंसू हैं। सत्य ज्ञान के, समझ के आंसू हैं ये। बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा ग्रुप बन जाए ना खुशी वाला, हमारी खुशी की प्रकंपन, कि जैसे लाल पीले मुस्कुराते हुए मुंह भेज रहे हो ना, ऐसे अंदर से हो जाए, अंदर से ऐसे, जैसे सवेरे सवेरे हम करते हैं, सारा दिन ऐसे होना चाहिए, सारा दिन फील होना चाहिए सब। ठीक है। हम्म, बाबा मिला है, बाबा मिला है, भगवान मिला है, अंदर गदगद होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। याद मत करो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसने ये किया, उसने वो किया, नहीं, भूल जाओ वो सब। और फरिश्ता देखेंगे तो भूल जाओ, सब बाबा संभालेगा। हम्म। बहुत सुंदर। ठीक है। चलो जी, आज थोड़ा सा उस क्लास के कारण डिले हुआ था। कल 11:30 बजे ही क्लास होगा। और आप सभी का फिर से हम शुक्रिया करते हैं कि दुआएं देते हो आप, हम आपको देते हैं, आप हमें देते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी पूरे विश्व को कवर कर रहे हैं, 800 करोड़ आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाना है। और ये जो अनुभव जो आप कर रहे हो, अमृत वेला सिखाना है, सभी को सिखाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की क्लास से विदाई लेते हैं। 2 फरवरी 69 की मुरली खुद पढ़ लीजिएगा, बाकी की में भी अच्छे और पॉइंट्स हैं आगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, नाइट भट्टी का बताना भूल गए थे। आपको याद है, याद तो हमें भी है, बताना भूल गए थे। आज पिकनिक है बाबा के साथ, सभी करेंगे। सभी को संदेश दे दीजिए, लिंक मिल जाएगा सभी को। तो पिकनिक करेंगे बाबा के साथ, पूरी रात होगी, प्रभु से मुलाकात। वाह, क्या बात, क्या बात।